आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में मेरा अभिवादन। आज का जो हम संदेश सुनने जा रहे हैं, मेरा निवेदन है कि आप अंत तक इस संदेश को सुने, क्योंकि यह हमारे जीवन की जो विश्वास की यात्रा है उसके बारे में कुछ बातें हमें बताता है। इसलिए हम चाहेंगे कि जितने दर्शक इस संदेश को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कृपया अंत तक हमारे साथ बने रहें। आइए हम परमेश्वर के वचन में से आज देखें, और आज हम एक विश्वासी की जीवन यात्रा के बारे में बात करना चाहते हैं। हमारे विश्वास की यात्रा के बारे में बात करना चाहते हैं। आपका जो प्रगतिशील मसीही जीवन है वो इस बात का एक प्रमाण है, ये दर्शाता है कि आपकी यात्रा भी प्रगतिशील है। यानी कि आप अपने जीवन में यहाँ तक, इस पड़ाव तक पहुँचे हैं, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए, अपनी मसीही यात्रा में आगे बढ़ते हुए। इसका मतलब ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी और ये एक प्रगतिशील यात्रा है। आपकी इस यात्रा की एक मंजिल है, और वह मंजिल परमेश्वर के साथ अनंतता है, और हम सब वहां पर एक दिन पहुंचेंगे। लेकिन इस जर्नी में, इस यात्रा में, जब तक कि हम परमेश्वर के साथ अनंतता में ना पहुंचे, तब तक हमारी यात्रा कैसी होनी चाहिए, इस बारे में बाइबल कुछ तथ्य हमें जरूर बताती है। और आज हम इन्हीं तथ्यों पर बात करेंगे। इन्हीं तथ्यों में से हम कुछ बातों को देखेंगे। सबसे पहली बात, नंबर 1, ये परिपक्वता के बारे में बात करती है, या ये यात्रा, या बाइबल इस यात्रा के बारे में बताती है कि जब हम इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, हम परिपक्व होते चले जाएं। जिस तरह हमने आरंभ किया था उसी तरह हम हमेशा के लिए ना बने रहें। जैसे हम आज हैं वैसे हम लोग आज से 5 साल के बाद या 10 साल के बाद ना बने रहें, बल्कि हम परिपक्वता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। ये दूसरे शब्द में कहा जाए तो मसीह की छवि को धारण करते चले जाएं, मसीह के स्वरूप को धारण करते चले जाएं। अंश अंश करके जब हम बदल रहे हैं, धीरे धीरे करके परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में, यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में जब ढलते जा रहे हैं, तो हमारे जीवन में परिपक्वता दिखाई दे। लेकिन सवाल ये उठता है, कभी कभी हमारे मन में भी यह सवाल उठता है कि ये परिपक्वता आखिर होती क्या है? मसीही परिपक्वता कैसी दिखाई देती है? क्या ये चिन्ह और चमत्कारों के तौर पर दिखाई देती है? क्या ये वरदानों का जो हमारे जीवन में काम करना है उसमें दिखाई देती है? क्या ये आर्थिक आशीषों के तौर पर दिखाई देती है? आइए हम बाइबल में से देखें कि मसीही परिपक्वता कैसे दिखाई देती है। परिपक्वता की परिभाषा प्रभु के वचन में क्या दी गई है? हम सब इफिसियों का 4 अध्याय जानते हैं, जहां पर 5 प्रकार के सेवा के जो वरदान हैं वो उनका उल्लेख किया गया है, वो बताए गए हैं, और उनका दिए जाने का उद्देश्य भी बताया गया है। मैं यहां पर आपके लिए पढ़ना चाहता हूं इफिसियों 4 अध्याय उसका 12 से लेकर 14 पद तक। 11 पद को तो हम सब जानते हैं, परिचित हैं। 12 से 14 में पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, है ना, पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। जो 5 प्रकार का सेवा कार्य दिया गया है वो इसलिए दिया गया है ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए। इसके साथ साथ मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं। यही है सिद्धता, या यही है परिपक्वता, कि हम परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक हो जाएं। बाइबल यहां पर बड़े बड़े वरदानों में काम करने के बारे में नहीं बता रही है, ना ही आर्थिक आशीषों को या मेटीरियल ब्लेसिंग्स को परिपक्वता की निशानी बता रही है, बल्कि यहां पर हमें साफ शब्दों में बताया गया है कि हम प्रभु यीशु मसीह की पहचान में एक हो जाएं। वही परिपक्वता है। आगे इसका और विस्तार से विवरण दिया गया है, और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। हमें एक आदर्श दिया गया है, हमारे लिए एक लक्ष्य दिया गया है कि हमें अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ते हुए मसीह यीशु जैसे बनना है, उसके डील डॉल को हासिल करना है, उसके पहचान में एक हो जाना है। और उसका कारण आगे दिया गया है 14 पद में, ताकि हम आगे को बालक
ना रहें। हालेलुया। ताकि हम आगे को बालक ना रहें। यानी इसका मतलब है कि हम अपने मसीही जीवन में एक स्तर पर बालक होते हैं, और बालक जैसे शरीर में बढ़ता है उसी तरह हम अपने आत्मा में बढ़ते चले जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। आज अगर आप स्थिर हैं, मसीही जीवन में एकाग्रता से डटे हुए हैं और साथ साथ मसीह के डील डॉल में आगे बढ़ रहे हैं, उसके स्वरूप में आगे बढ़ रहे हैं, उसकी पहचान में एक होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप परिपक्वता के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। ये यात्रा धीमी हो सकती है, लेकिन सुनिश्चित है ये यात्रा, क्योंकि ये आपको मसीह की पहचान में एक बना रही है। वहीं दूसरी ओर निशानी क्या है कि कोई व्यक्ति परिपक्व नहीं है। हर एक ठग विद्या से, हर एक उपदेश से इधर उधर उछाले जाते हैं। जिन लोगों को आप आज यहां कल वहां, आज इस तरह की डॉक्ट्रिन, आज उस तरह की, कल उस तरह की डॉक्ट्रिन, आज इस तरह के विचार, कल उस तरह के विचार, आज ये कलीसिया, कल वो कलीसिया, जब आप ऐसा करते हुए देखते हैं, आप पहचान जाते हैं कि ये मनुष्य अभी भी मसीह में बालक है। वहीं दूसरी ओर जिस व्यक्ति के जीवन में स्थिरता दिखाई देती है, आगे बढ़ने की लगन दिखाई देती है, वो व्यक्ति परिपक्वता के रास्ते पर चल रहा है। अब सवाल यह है कि इसको हम इस जर्नी में, परिपक्वता की यात्रा में, मसीह की पहचान में एक होने में, उसके डील डॉल में एक होने को हम प्राप्त कैसे करें, उसके बारे में भी बाइबल में कुछ बातें बताई गई हैं। सबसे पहली बात, हमें दूध से ठोस आहार की तरफ आगे बढ़ना है। इब्रानियों के 5 अध्याय में और उसके 11 से 14 पद में इस तरह से लिखा है। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है। किसके विषय में? जिस बारे में 5 अध्याय में बोलना शुरू किया गया था, लेखक बोलता है उस विषय में मैं आपको और बहुत कुछ बताना चाहता हूं। और यदि आप जानते हैं कि इब्रानियों की पुस्तक का विषय वस्तु क्या है, तो आप ये भी जानते हैं कि उसका विषय वस्तु प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह का पूरा किया हुआ कार्य है, और वर्तमान प्रभु यीशु मसीह का सेवा कार्य है, और साथ साथ हमारे मसीही जीवन की यात्रा है, विश्वास की यात्रा है। ये सब इब्रानियों की पुस्तक के विषय वस्तु हैं। तो लेखक कहता है इस बारे में मैं आपको और बताना तो चाहता हूं, लेकिन आपके लिए इसका समझना कठिन है, क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। एक तरह से वो उनको डांट रहा है, बोल रहा है कि आप बहरे हो चुके हैं, आप परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हो। और उसका नतीजा क्या हो रहा है? 12 पद में, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। क्या इसका मतलब यह है कि एक समय ऐसा आता है जब हम परमेश्वर के वचन के विद्यार्थी बनना छोड़ देते हैं या नहीं रह जाते और गुरु बन जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है कि हम एक विद्यार्थी के तौर पर आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन अब एक ऐसे लेवल पर आ जाते हैं जहां पर हम सीखने के साथ साथ दूसरों को सिखाने के लायक भी हो जाते हैं। आपको याद होगा पौलुस ने तीमुथियुस को यही बात बोली थी कि ऐसे लोगों को सिखा जो दूसरों को सिखाने के योग्य हों, यानी कि जो परिपक्वता की यात्रा पर अनुशासन के साथ आगे बढ़ने के इच्छुक हों और उसके प्रति समर्पित हों। फिर वो इब्रानियों में लेखक आगे कहता है, तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अभी दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। यही शब्द हमने इफिसियों में पढ़ा, ताकि हम बालक ना रह जाएं, और यहां पर भी वही शब्द इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जो बालक है वो परमेश्वर के वचन की गहन बातों को नहीं समझता है। 14 पद, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई हैं। यहां पर एक भेद हमें बताया गया है, एक रहस्य बताया गया है कि परिपक्वता को हम कैसे प्राप्त करते हैं। यहां पर परमेश्वर के वचन का उल्लेख हुआ है
कि आप परमेश्वर के वचन की गहरी बातों को समझने के लायक नहीं है, क्योंकि अभी भी बालक हैं। जबकि अन्य सयानों के लिए है। किन के लिए है? जिन्होंने अपनी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल किया है, अभ्यास किया है और भले बुरे के भेद को करने में निपुण हो गए हैं। यह बात मुझे इस बात को दर्शाती है कि ये उन लोगों की तरफ संकेत किया गया है जो परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी हैं। आपको याद होगा प्रभु के वचन में लिखा है कि वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं, उस पर चलने वाले बनो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी इन बातों को जो सुनता है और उन पर चलता है वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। एक बालक अपना घर चट्टान पर नहीं बना सकता। एक सयाना व्यक्ति ही जानता है कि उसे अपना घर चट्टानी मजबूत नींव के ऊपर बनाना है। तो इस बात से हमें यह पता चलता है कि हम केवल परमेश्वर के वचन के सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बने, आज्ञाकारी बने। तब जाकर के हमारी ज्ञानेंद्रियां काम करने लगती हैं, तब जाकर के हमें भले बुरे का भेद आने लगता है, तब जाकर के परिपक्वता की यात्रा शुरू होती है और हम अपने बालकपन से निकलकर अपने वयस्कपन में, मैच्योरिटी में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली बात, परिपक्वता कैसे हासिल की जाए? दूध से ठोस आहार की ओर हम आए। दूसरा पॉइंट, इस यात्रा में अगर आप परिपक्वता में आगे बढ़ना चाहते हैं तो केवल प्राप्त करने वाले ना बने रहें, बल्कि अब समर्थन करने वाले, योगदान देने वाले बने। परमेश्वर के राज्य में योगदान देने वाले बने। मैं आर्थिक योगदान देने की बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि वो इसका एक हिस्सा है, लेकिन मैं किसी दूसरे योगदान की बात कर रहा हूं। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय और उसका 9 पद में इस तरह से लिखा है। पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय और 9 पद, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। प्रेरित पौलुस इस बात पर बल देते हुए कुरिन्थ की कलीसिया से कह रहा है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती हो और परमेश्वर की रचना हो। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, और जो सहकर्मी होता है वो काम में योगदान देता है। हाथ पर हाथ रख के बैठने वाला या इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठकर तमाशा देखने वाला सहकर्मी नहीं होता है। सहकर्मी वो होता है जो अपने बाजू मोड़ता है और कहता है मैं भी इस काम में आपके साथ शामिल हो जाऊंगा। खेती के काम में जो खेती का काम करते हैं उनके हाथों को देखकर पता चल जाता है कि ये किसान हैं, मजदूरी मेहनत करने वाले, खेती में काम करने वाले लोग हैं। कोमल हाथों वाले लोग खेती में काम नहीं करते हैं। जिनके हाथ बहुत कोमल दिखाई देते हैं, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये खेती करने वाले हाथ नहीं हैं, बल्कि ये हाथ पर हाथ रख के बैठने वाले हाथ हैं। इसलिए हम परमेश्वर के, क्योंकि अभी हम परमेश्वर के वचन में से सीख रहे हैं, उसका आज्ञा पालन करना चाहते हैं, तो आज्ञा पालन का एक हिस्सा है कि हम उसके साथ मिलकर काम करना भी शुरू करें। आप अपने आसपास देखिए, परमेश्वर की खेती में कितना काम बाकी है। क्या हम उसमें योगदान दे रहे हैं? क्या इस यात्रा में हम इस परिवर्तन को ला रहे हैं कि हम प्राप्त करने वाले से योगदान देने वाले बन जाएं? अगला पॉइंट जो मैं इसमें बोलना चाहूंगा, परिपक्वता की और हमें ले जाने वाला, वो ये है कि केवल अनुयायी ना बने रहें, बल्कि प्रतिनिधि बने। देखिए, अनुयायी और प्रतिनिधि में बहुत फर्क होता है। अनुयायी वो होता है जो सिर्फ किसी गुरु के पीछे पीछे चलता रहता है, जो गुरु बोलता है वो उसको सुनता है और कुछ हद तक उसका पालन भी करता है, इससे आगे वो नहीं बढ़ता। यानी हमने परमेश्वर का वचन जाना, अब हम उसमें आज्ञाकारी करने लगे हैं और साथ साथ उसके सेवा में योगदान देने लगे हैं, लेकिन अभी हमें उससे एक कदम आगे बढ़ना है, हमें उसके प्रतिनिधि बनना है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 5 अध्याय 20 पद में इस तरह से लिखा है, हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह के प्रतिनिधि हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। निवेदन करते हैं हम केवल सुसमाचार सुनाने से आगे बढ़ गए हैं, उसके राजदूत बन गए हैं और इस तरह से परमेश्वर को लोगों के सामने रख रहे हैं कि हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। केवल सुसमाचार सुनाकर आगे नहीं निकल गए, लेकिन अपने मेल मिलाप की जो सेवा हमारे हाथों में सौंपी गई है उसमें हम जी जान लगा करके और लोगों के सामने निवेदन विनतियां कर रहे हैं कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो।
और इस बात पर जितना बल दिया जाए उतना कम है कि प्रतिनिधि का जीवन, उसका रहन सहन, उसका उठना बैठना, उसका बात करने का तरीका, उसका खान पान इस बात को दर्शाता है कि वो किसका राजदूत है, कि वो किसका प्रतिनिधि है। आइए हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलें। इस यात्रा में जो दूसरा तथ्य हमें ध्यान में रखने की जरूरत है वो ये है कि इस यात्रा में कम सामान लेकर यात्रा करें। इंग्लिश में जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैवल लाइट। जितना कम से कम सामान लेकर यात्रा करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। यह मसीह के मन को दर्शाता है, मसीह के मन के ऊपर जोर देता है। अगर हम पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय 11 और 12 पद को हम पढ़ें तो ये पॉइंट और भी खुलकर सामने आता है, या इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है कि संसार की वस्तुओं से हम दूरी बना के रखें। इस यात्रा में हम किस तरह कम सामान लेकर आगे बढ़ सकते हैं? संसार की वस्तुओं से दूरी बना करके रखें। पहला पत्रस 2 अध्याय 11 और 12 पद में इस तरह से लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। 12 पद, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। संसार की वस्तुओं से दूरी बनाएं, संसार की अभिलाषाओं से बचे रहें। बहुत सारे मसीही ऐसे हो जाते हैं इस यात्रा में कि इस संसार से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, अपने आसपास के प्रभाव को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। हमें बाइबल में भी इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। लूत अपने आसपास के प्रभाव से, अपने माहौल से इतना अधिक प्रभावित हो गया, अपने ऊपर इतना उसको हावी कर लिया कि जब न्याय का समय आया तो केवल लूत का परिवार ही वहां से बच पाया, वो भी पूरा नहीं, उसकी पत्नी पीछे छूट गई। जबकि लूत को परमेश्वर का प्रतिनिधि बनकर उस एरिया में रहना चाहिए था। जब परमेश्वर का न्याय आया तो उस नगर को बचाया जाना चाहिए था, लेकिन कोई व्यक्ति प्रतिनिधि बनने में विफल हो गया। जब हमारे इलाके का न्याय किया जाएगा, न्याय के दिन, तब पता चल जाएगा कि हम प्रतिनिधि का जीवन जी पाए या नहीं, या फिर हमने संसार को अपने ऊपर बहुत हावी कर लिया, अपने आप को सांसारिक चीजों से बहुत ज्यादा अटैच कर लिया। आज भी हम परमेश्वर के राज्य की बजाय अपने राज्य की स्थापना में ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं। मेरा पैसा, मेरा सामान, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा कारोबार, मेरी नौकरी, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो। क्या ये सब चीजें हमें छोड़ देनी चाहिए? जी नहीं। इनकी अभिलाषाओं को हमें त्यागना है। ये चीजें जरूरी हैं, लेकिन इनकी अभिलाषाएं, यहां पर लिखा है सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। इन अभिलाषाओं से हमें दूर रहना है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 18 पद में हम इस तरह पढ़ते हैं, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं, वही शब्द हमें देखने को मिलता है जो पतरस ने इस्तेमाल किया। ये प्रभु के प्रेरित हैं, जो प्रभु के साथ रहे, 3.5 वर्ष तक उसके साथ सेवा की, उसको छुआ, उसको स्पर्श किया, अपने कानों से उसकी शिक्षाओं को सुना, अपनी आंखों से उसकी महिमा को देखा, अपने जीवन में उसके कार्य का अनुभव किया। वो वहां से, उस अनुभव से ये लिख रहे हैं, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। कम सामान लेकर यात्रा करें, इस संसार से कम अटैचमेंट रखें, अभिलाषाओं से दूर रहें। पौलुस कहता है तीमुथियुस को लिखते हुए, यदि हमारे पास भोजन है, कपड़े हैं, तो हमें इसी में संतोष करना चाहिए। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। इस संसार से ज्यादा लगाव ना करें।
इसे इस तरह से दूसरा जो एक इसका भाग ये भी हो सकता है, जिस तरह पौलुस ने तीमुथियुस को कहा कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करें। जितना कम सामान लेकर चलेंगे, संसार से जितनी कम अटैचमेंट होगी, उतना ही हमें इस मसीही जीवन में जो हमें लाया है, जिसने हमें इस आत्मिक सेना में भर्ती किया है, उसको हम प्रसन्न कर पाएंगे। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 3 और 4 पद में पौलुस इस तरह से कहता है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। क्यों आज हम अपनी इस यात्रा में संसार के कामों में फंस जाते हैं और जो हमारे आत्मिक जीवन का उद्देश्य है उसे हम या तो भूल जाते हैं या उसे पीछे धकेल देते हैं कि पहले ये कर लें, उसके बाद ये हो जाएगा। जबकि प्रभु ने कहा कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तब ये चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हमें अपने इस ऑर्डर को बदलने की जरूरत है, वरना इस यात्रा में हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तीसरी बात कम सामान साथ लेकर चलने की यह है कि पहले से अधिक यत्न करें। यानी जितना मसीह जीवन में आगे बढ़ने का यत्न आपने आज तक किया है, अब उससे ज्यादा करें, कल उससे ज्यादा करें, परसों उससे ज्यादा करें, आने वाले साल में उससे ज्यादा करें। दूसरा पत्रस 1 अध्याय और 10 और 11 पद में इस तरह से लिखा है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। भली भांति यत्न करते जाओ। 11 पद में लिखा है, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। पत्रस इस बात को हमें बता रहा है कि जिस मसीह यात्रा में आप आगे बढ़ रहे हैं उसकी एक मंजिल भी है। हमें प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है, अनंतता में प्रवेश करना है। जैसा मैंने शुरू से कहा, इस यात्रा का एक पड़ाव है, एक मंजिल है, और वह है परमेश्वर के साथ अनंतता। उसमें हमें प्रवेश करना है। और पत्रस यहां पर कह रहा है, उसमें तुम बड़े आदर के साथ प्रवेश करो। कैसे करोगे? सामान कम लेकर के चलो, संसार की वस्तुओं से दूरी रखो, अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करो, पहले से ज्यादा यत्न करो, पहले से ज्यादा अनुशासन लेकर के आओ। तब तुम मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। इस यात्रा से संबंधित तीसरा और आखिरी तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है फोकस्ड रहें, केंद्रित रहें, अपनी मंजिल को ध्यान में रखें। मसीह जो हमारा लक्ष्य है उसे हम ध्यान में रखें। इसके लिए सबसे पहली बात है कि यीशु को ताकते रहें। यीशु हमारा लक्ष्य है, अपनी आंखें हम यीशु के ऊपर रखें। यदि हमारी आंखें उस मंजिल पर लगी रहेंगी तो यात्रा में होने वाली कठिनाइयां मायने नहीं रखेंगी। इब्रानियों 12 अध्याय उसका 1 से 3 पद में इस तरह से लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। प्रभु यीशु मसीह की यात्रा में भी एक मंजिल थी, और वो मंजिल थी आनंद। लिखा है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे रखा था। वो आनंद क्या था? अपने पिता के पास वापस चले जाना। वो आनंद क्या था? हमारा उद्धार। वो आनंद क्या था? जो परमेश्वर का परिवार खो गया है, परमेश्वर से वापस उसका मिलन हो जाना। ये वो आनंद था। इसके कारण जब वो आनंद पर फोकस रहा तो रास्ते में जो क्रूस आया, रास्ते में जो कोड़े आए, रास्ते में जो तकलीफें आई, जो मार आई, जो लज्जा उसको उससे लज्जित किया गया, उस सब को उसने सह लिया। फिलिपियों में लिखा है, उसने अपने आप को दीन किया, इतना आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हमारे लिए एक आदर्श प्रभु यीशु मसीह छोड़ गए हैं कि इस यात्रा में हम आगे कैसे बढ़े। फोकस,
हम प्रभु यीशु मसीह को लक्ष्य मानकर उस पर फोकस रहें, तो रास्ते में आने वाली कठिनाइयां मायने नहीं रखेंगी। हम उस आनंद को जो हमारे सामने रखा है, यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह से हमारा मिलन, परमेश्वर पिता से हमारा मिलन, उसके कारण ये बातें मायने नहीं रखेंगी। इसके आगे दूसरा जो बात है केंद्रित रहने के बारे में, वो ये है कि अपनी दौड़ को पूरा करें। दूसरा तीमुथियुस 4:7 में पौलुस अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पहुंचा है और तीमुथियुस से कह रहा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। उसके पास अवसर आए थे कि वो अपनी यात्रा अधूरी छोड़ दे, हार मान ले और कह दे कि मैं और सहन नहीं कर सकता हूं। शायद आपके जीवन में भी ऐसा आया हो जहां पर आपने सोचा हो कि इस मसीह जीवन में आगे बढ़ना मेरे लिए मुश्किल है और मैं हार मानकर इसे छोड़ देना चाहता हूं। लेकिन पौलुस हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। प्रभु यीशु हमारे लिए उदाहरण है, जिन्होंने अपनी यात्रा पूरी की, अपनी विश्वास की कुश्ती को अच्छे से लड़ा और वो प्रतिफल, वो इनाम पाया जो उनके सामने रखा गया था। केंद्रित रहने के बारे में तीसरी और आखिरी बात, अपने विश्वास की रखवाली करें। इसी पद में अंत में पौलुस कहता है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने विश्वास को खोया नहीं है, मैंने विश्वास को लज्जित नहीं होने दिया, मैंने विश्वास को बदनाम नहीं होने दिया, मैंने विश्वास को नाकाम नहीं होने दिया। जब मेरे विश्वास पर खतरा आया, मैं इसके लिए डट गया, मैं इसके लिए खड़ा हो गया। जब मुझे प्रभु के वचन में से उठा करके इसकी रक्षा करनी पड़ी, मैंने किया। जब मेरे विश्वास पर आने वाली झूठी बातों को खंडन करना पड़ा, तो मैंने इस वचन का सहारा लेकर उनका खंडन किया और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की, ताकि वो इनाम पाऊं जो मेरी यात्रा के अंत में मेरे लिए रखा गया है। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं कि मसीही यात्रा सरल नहीं है, इसमें बहुत कठिनाइयां आती हैं, अच्छे समय भी आते हैं, है ना। ऐसा समय भी आता है जब हमें लगता है हम पहाड़ की चोटी पर हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वी आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ऐसे भी समय आते हैं जब हम मृत्यु की वादियों से होकर गुजरते हैं। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं चाहे मौत की वादियों से होकर गुजरूं, मैं किसी बात से ना डरूंगा। मौत की वादियों में से हमें गुजरना पड़ेगा, लेकिन हमें बसना नहीं है, हमें गुजरना है, गुजरते चले जाना है, और तब तक जब तक कि हम पार ना हो जाएं। और इस बात को याद रखिए, हमारा चरवाहा हमारे संग है, वो हमें मृत्यु की वादी में नहीं छोड़ेगा और हमें उस मंजिल तक पहुंचाएगा जो उसने हमारे लिए निर्धारित की है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज इस सुंदर अवसर पर हम आपके वचन का अध्ययन कर पाए हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, उन सब के लिए जो मसीही यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर, आपका अनुग्रह एक एक व्यक्ति पर हो। प्रभु, हम सब की चुनौतियां अलग अलग हैं, हम सब की कठिनाइयां अलग अलग हैं, हम सब के सामने आने वाले कठिन समय और कठिन परिस्थितियां अलग अलग हैं, लेकिन हमारा उत्तर एक ही है, हमारा सहायक एक ही है, हमारा चरवाहा एक ही है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप वो उत्तर हैं और आप वो चरवाहा हैं। प्रभु, इस समय हमारी विनती है, इस मसीही जीवन में आगे बढ़ते रहने में आप हमारी सहायता कीजिए, वो बल और शक्ति दीजिए प्रभु जो इस यात्रा को पूरा करने के लिए जरूरी है, ताकि हम अपनी मंजिल पर पहुंचें और प्रभु आपसे सुन पाएं। धन्य है मेरे सच्चे और विश्वास योग्य दास, अपने स्वामी के आनंद में प्रवेश कर। प्रभु, हम इन सब बातों में महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सबको मेरा एक बार फिर से प्यार भरा जय मसीह।